नमस्कार, स्वागत है आईडीडी मीडिया पर। आप हैं सुदीप के साथ। बोकारो जिले के सभी सीटों पर से एनडीए का पत्ता साफ। झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों पर चटकारे के साथ हो रही है। बोकारो विधानसभा के सीटों का जो परिणाम सामने आया है उसे लेकर चर्चा जोरों पर है। बेरमोर सीट से कुमार जयमंगल सिंह अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हुए हैं, जबकि उनके सामने भाजपा के दिग्गज रविंद्र पांडे तथा जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे थे। जयमंगल सिंह से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेएलकेएम के जयराम महतो को 29,375 वोटों से मात देकर विजय हुए। वहीं भाजपा के रविंद्र पांडे को तीसरी स्थान से संतोष करना पड़ा है। बोकारो सीट से भाजपा के बिरंची नारायण तीसरी बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन जनता ने उन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया। यहां से कांग्रेस की श्वेता सिंह उनके लिए कठिन चुनौती साबित हुई। श्वेता सिंह ने 24 राउंड की गिनती में लगातार आगे रही। उन्होंने बिरंची नारायण को 7207 मतों से पराजित कर पहली बार विधायक बनी। चंदन क्यारी जिले की हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां आजसू का दामन छोड़ जेएमएम में शामिल हुए उमाकांत रजक जेएलकेएम के अर्जुन रजवार को 33,733 वोटों से पराजित किया। वहीं भाजपा के अमर बावरी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा है। गोमिया सीट पर भी वर्तमान विधायक लंबोदर महतो को भी जनता ने नकारते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। यहां से जेएमएम के योगेंद्र महतो ने जेएलकेएम की पूजा कुमारी को 36,093 मतों से पराजित किया है। आइए देखते हैं जीत का दृश्य। हमारे पूरे बोकारो के परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगी कि हम लोग सब पूरा बोकारो जीत गया। सबसे पहला काम मैंने अभी आपको बताया, पानी देने की समस्या बहुत ज़रूरी है। पानी देना, तो पानी अपने लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ा एक काम है। उसको पूरा करके उसके बाद मेरे संकल्प पत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा बोकारो, हमारा बोकारो बहुत बड़ा है। हमारे बोकारो में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम लोग सब मिलकर के उसका समाधान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या भाई एक एक करके आप प्रश्न कर रहे हैं। मेरा संकल्प पत्र हर चीज़ से भरा हुआ है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्थापन की बात हो, चाहे वो नियोजन की बात हो, चाहे वो पिंडराजोरा प्रखंड की बात हो, चाहे निगम में वो नाली ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात हो। हर नीति पे मुझे काम करना है। जो मेरे शहर और ग्रामीण जो मेरा बना हुआ है बोकारो, उसके विकास के लिए जो ज़रूरी है वो मैं सारा काम करूँगी। अच्छा, जनता का एक ये था, निश्चित तौर पर जनता ने ये बताया है कि अगर कोई सरकार काम करे, कोई विधायक काम करे, तो जनता जाति, पार्टी, माटी, धर्म से ऊपर उठकर भी विकास पर वोट देने जानता है। और ये बेरमो विधानसभा में आज साबित हुआ है। मैं तहे दिल से बेरमो की जनता को बहुत बहुत आभार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विरासत में राजनीति के साथ संस्कार मिला था, तभी जाके ये मार्जिन छू पाया हूँ। आधी आबादी का जो ट्रम्प कार्ड था वो कहीं ना कहीं कामयाब दिखते हैं। बहुत हद तक मैंने बोला कि जो अच्छा काम करेंगे उसको जनता आशीर्वाद भी देती है, प्यार भी देती है। हमने काम भी किया और सरकार ने भी काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारी कल्पना भाभी दोनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता। राज्य में पहली बार सरकार रिपीट हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। और उससे बड़ी बात है कि जो सरकार बनने जा रही है वो पहली बार खरमास में नहीं बनने जा रही है क्योंकि खाली हिंदुत्व का ढोल पिटने से हिंदुत्व को लोग जानते नहीं हैं। अगर जानते तो शायद राम मंदिर को पितृ पक्ष में वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। बहुत अच्छी बात है कि राज्य में पहली बार खरमास में सरकार नहीं बनेगी, उससे पहले बनेगी। परिणाम होता है एकदम जितनी ज़्यादा, देखिए 5 साल आप डेवलपमेंट करेंगे, फिर दूसरी सरकार आके उसको छेड़खानी करेगी और नीचे लाएगी। आज मेरी विधानसभा का ले लीजिए, जब राजेंद्र बाबू जीते तब विकास होते गया, जैसे ही वो हारे फिर उस विकास को पीछे ठेला गया।
अब मैं भी जीता हूँ वापस, तो हम जहाँ से ख़त्म किए थे, जहाँ पे छोड़े थे, वहीं से शुरू करेंगे। हमें वापस ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो विकास की गति भी तेज होगी, सरकार की नीति भी और योजनाओं को भी जो पहले में बच गई थी उसको धरातल पर उतारा जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपका जो घोषणा पत्र है उस पर बड़े भाई को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, बड़े भाई को छोड़ा है बेरमो का, वो हमें भगाने की बात करते थे, लेकिन मेरे पिता और उनके पिता ये सिखा के गए थे कि बेरमो में जो रहता है वो बेरमो का है, उसे भगाया कहीं नहीं जाता है। उनसे भी मैं यही बोलूँगा कि आराम से, अमन चैन के साथ, शांति से बेरमो में रहें। राजेंद्र बाबू का बेटा, राजेंद्र बाबू का परिवार किसी को भगाता नहीं है, वो आराम से बेरमो में रहें। कल भी बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं और आगे भी बड़े भाई हैं। घोषणा करी तेवतिल जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोगों ने बहुत प्रेम और स्नेह देने का काम किया है और जिस उम्मीद के साथ हमें चंदन कैरी का प्रतिनिधित्व सौंपने का काम किया है और उनके उम्मीद पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जैसा कि लोगों को भरोसा है, विश्वास है, उमाकांत रजक एक विकास करने वाला व्यक्ति है। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे, चंदन कैरी में सामाजिक सौहार्द हो, भाईचारा को मजबूत करेंगे। अब तो बताएं कि चंदन कैरी में जो मूल समस्या है, अभी एक बड़ा समस्या हमारा है कि सर्वे सेटलमेंट का। तो इस सर्वे सेटलमेंट का जो त्रुटि है, उस त्रुटि को दूर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मंच में घोषणा करके गए हैं कि 50 बोकारो चंदन कैरी में जो सर्विस सेटलमेंट की त्रुटियां हैं उसको दूर करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, हम उसको दूर करेंगे। जब हमारे मुख्यमंत्री बोल दिए तो आप ये आश्वस्त रहिए कि चंदन कैरी की जनता की सर्वे सेटलमेंट की समस्या दूर होगी। उसका पहल मैं ही करूँगा। और चंदन कैरी के अंदर जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ा है ये वर्तमान में 10 साल के अंदर, उसको भी हम लोग कम करेंगे और भ्रष्टाचार और घूसखोरी बंद करेंगे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष को हराए हैं, मंत्री बनने का भी कुछ? अरे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आए हैं, नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं क्या? यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आए। नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता के साथ जुड़ के रहना बड़ी बात है, जनता की समस्याओं को उठाना बड़ी बात है और उसके समस्याओं को समाधान करना बड़ी बात है। 10 साल चंदन कैरी पीछे चला गया। ये वर्तमान में जो विधायक रहे हैं 10 साल पीछे चला गया, एक काम आगे नहीं गया। लोगों का दोहन होने का काम किया ब्लॉक के अंदर, इसलिए लोगों ने पहचाना कि कौन व्यक्ति हमारा सहयोग कर सकता है, मेरे पीठ के पीछे खड़ा हो सकता है। आज हमें चयन किया है। मैं धन्यवाद देता हूं चंदन कैरी के देवतिल जनता को, अपने अभिभावकों को, अपनी माताओं बहनों को, मेरे नौजवान साथियों को। हम उसके अनुकूल हम काम करने का काम करेंगे। ये जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। जो बिना विधायक रहे 5 साल हम लोग मेहनत मजदूरी किए थे, आज उसका मजदूरी के रूप में एक वोट जनता देने का काम किया है और मैं गोमिया के जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाला समय में कहूंगा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ में हमको इतना लंबा वोटों से अंतराल से चुनाव जिताया, हम गोमिया की जनता का ऋणी हैं और हर सेक्टर में गोमिया की जनता के विकास के साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ उसकी रक्षा करेंगे और विकास करने का काम करेंगे। नहीं, आप गलत बोल दिए। अरे 2014 के बाद हमको षड्यंत्र में फंसा के हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया था और मेरी धर्म पत्नी के साथ टकराया था। हम तो कहे थे इस बार ठोक के क्या जाओ, मेरा मुकाबला मेरे साथ है। उस षड्यंत्रकारी लोग को गोमिया की जनता जवाब देने का काम किया। जब जब षड्यंत्र करोगे झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊपर उठते रहेगा, आते रहेगा। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहे आईडीडी मीडिया के साथ। नमस्कार।